उस समय इनके पुत्र जन्मेजय जी बहुत छोटे थे। फिर धीरे धीरे वे बड़े हुए, इनका उपनयन संस्कार इत्यादि हुआ। 11 वर्ष की अवस्था में इनको फिर गुरुकुल इत्यादि की शिक्षा देने के लिए कृपाचार्य जी को नियुक्त किया गया। सुंदर धनुर्विद्या और सब तमाम अस्त्र शस्त्रों में इनको पारंगत कर दी कृपाचार्य। बड़े हुए, राजगद्दी पर विराजमान हुए, लेकिन दुखी रहते थे कि मैं क्या करूं उपाय कि मेरे पिताश्री की मुक्ति हो। एक दिन राजकाज में उलझे थे, एक उत्तंक नाम के ऋषि आए। बोले, अरे राजन, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे पिता को जो तक्षक डसा है उसके लिए तुमने कुछ किया? अरे तुम्हें धिक्कार है, कैसे राजा हो तुम जो अपने पिता के हंता के लिए तुम क्रोधित नहीं हो रहे? उसने कहा कि महाराज, इसमें तक्षक की कोई गलती नहीं है, उनकी मृत्यु थी। बोले, अच्छा गलती नहीं थी तो जो कश्यप ऋषि आ रहे थे, सर्प के विष को दूर करने वाले थे, ज्ञानी थे, मंत्रों के जानकार थे, उनको इसने वापस क्यों कर दिया छल से? अरे रूरू जब अपनी पत्नी को आधायु दे के जीवित कर दिए थे, उसके बाद रूरू जो थे सर्पों को देख देख कर जहां पाते थे मारते थे। और एक तुम हो, एक बार तो मारते मारते एक जगह पहुंचे, एक डुंडुब सर्प था, बूढ़ा था बेचारा, पड़ा था, उसको मारने लगे तो बोलने लगा मानव की तरह कि हे महाराज, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो किसी को डसता भी नहीं हूं। तो बोले, तुम सर्प योनि में क्यों आ गए, तुम कौन हो? तो उसने बताया, मैं एक ब्राह्मण था, मेरा मित्र एक खगम नाम वाला था, एक बार तिनके इत्यादि का सांप बना करके डरा दिया था उसको, तो उसने श्राप दे दिया था, शाप दे दिया कि जाओ तो सर्प बन जाओ। फिर मैं अन्य विनय किया तो बोला कि जाओ, रूरू जब आएंगे, प्रमति पुत्र रूरू के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो डुंडुब पुनः मुक्त हुआ। तो बोले, रूरू सर्पों को ढूंढ ढूंढ के मारते थे, एक तुम हो कि तुम्हारे अंदर तो कोई भाव ही नहीं है, जो शत्रु हैं उनके प्रति भी तुम्हारे अंदर कोई बैर भाव का स्मरण नहीं है। नाराज हो गया जन्मेजय, उन्होंने सर्प सत्र किया है, सर्पेष्टिय। उसमें तक्षक को यज्ञ पशु बनाया गया, किसी की बलि चढ़ी, उसमें सब सर्प मारे जा रहे थे निरपराध। तक्षक इंद्र के पास चला गया रक्षा के लिए, इंद्र अपने सिंहासन पर बिठा लिए। ऋषियों ने, आचार्यों ने ऐसा मंत्र पढ़ने लगे कि तक्षक स्वयं इंद्र के सिंहासन से आने लगा, हिलते हुए, सिंहासन सहित इंद्र भी आने लगे। तब तक्षक ने स्मरण किया है आस्तिक मुनि का। आस्तिक मुनि आए हैं एकदम सुंदर ब्रह्मचारी के रूप में, इनका स्वागत किया है जन्मेजय महाराज ने, पूजन किया है। बोला, क्या चाहते हो? आस्तिक ऋषि ने कहा, महाराज देना चाहते हो? बोले, हाँ। कि बस यह सर्प सत्र बंद कर दो। उन्होंने मान लिया बात, सर्प सत्र बंद कर दिया भगवती की कृपा से। जरत्कारु के पुत्र थे आस्तिक जी, इनके स्मरण करने से सर्प का भय दूर हो जाता है। 3 बार कोई सर्प मिल जाए तो आस्तिक आस्तिक बोल दो तो फिर वो परेशान नहीं करता बार बार।